हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लवर्स पे। तो आज फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है उन बच्चों के लिए जिनका यूपीएसआई फाइनली सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, विद इन 5 मंथ्स ये वैकेंसी क्लियर कर दी गई है यूपीएसआई की। 4500 कुछ पदों पर ये आई थी, जिसमें से 4242 पद सिविल सिविल के थे। ठीक है, तो ये अलग अलग बार कट ऑफ है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको ईजी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मैं बता दूं, आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल की 373 मार्क्स गई है आउट ऑफ 400। ठीक है, तो ये काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गई है, 400 में से 373 मार्क्स। वहीं और देखा जाए 369 ईडब्ल्यूएस की और 369 ओबीसी की, और एससी की 356 नंबर और एसटी की 341 नंबर। ठीक है, इसी तरह से भूतपूर्व की अलग अलग गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसको इमेज को और सिंपल ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उन लोगों को बधाई देना चाहेंगे जिनका ये सिलेक्शन हो गया है, और जिनका नहीं हो पाया है कुछ मार्क्स से या कुछ पॉइंट मार्क्स से रह गए। तो देखिए, आप हिम्मत नहीं हारिए, और आने वाले समय में एक और वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है। और अगले साल, जैसे कि आपको पता है, चुनावी वर्ष है, तो इस साल आपको वो वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल हताश ना हो, और आपने भी मेहनत की थी, बस कुछ मार्क्स से आप रह गए हैं। तो आने वाला समय आपका ही होगा, आप निरंतर प्रयास में लगे रहिए, आप बिल्कुल हारिए नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, जो लोग एसबीएसआई की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी कट ऑफ जो थी सिर्फ फिजिकल के लिए गई थी, वो 359 नंबर गई थी अनारक्षित के लिए। ठीक है, 369 नंबर। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यू एस के लिए 364 नंबर, ओबीसी के लिए भी 364 नंबर, एस सी के लिए 350 नंबर, और एस टी के लिए 334 नंबर। इस तरह से ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, हम केवल सिविल वालों की बात कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि जो फाइनल कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। देखिए, फाइनल कट ऑफ जो गई है वो इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। 373 नंबर यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 359 नंबर, ओबीसी की 359 नंबर, लगभग एक ही सी गई है, कुछ पॉइंटों का फ़र्क है। एससी की 356 नंबर और एसटी की 341 नंबर। इसी तरह यहाँ पे प्लेटून कमांडर की भी कट ऑफ दी हुई है, जो 373 नंबर के आसपास ही है। ठीक है, और नीचे बढ़ते हैं, केवल पुरुष के लिए प्लेटून कमांडर, उनकी भी कट ऑफ सबसे हाई 380 यूआर की गई है। वहीं महिला बटालियन की बात करें तो 366 नंबर गई है। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कंपेयर करके दोनों को डाटा, कितने मार्क्स बढ़े हैं फिजिकल के बाद से। जैसा कि आपको पता हुआ, करीब 10 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले इसका फिजिकल कंप्लीट हुआ है, और ये भर्ती बहुत ही स्पीड से पूरी करने की कोशिश की है यूपीएसआई ने, जो बहुत ही अच्छी बात है। विभाग इस तरह से और विभाग को सीखना चाहिए कि किस तरह से भर्ती करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, इसमें देखिए अनारक्षित की 359 गई थी, इसमें कितने नंबर का उछाल आया, 4 नंबर का। वहीं ईडब्ल्यूएस में 4.8 नंबर का उछाल, और ओबीसी में 4.73, एससी के लिए 5.40, और 7 नंबर आया एसटी के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना कम उछाल हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, तो 1.5 क्वेश्चन के आसपास इसमें उछाल आया है। ठीक है, एक्स सर्विस अगर मैन है तो आप इसमें देख सकते हैं कि उनकी कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, आप इस वीडियो को रोक लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो फ्रेंड्स, जिस स्पीड से भर्ती हुई है उस स्पीड से और भी वैकेंसी जैसे चल रही हैं, जैसे कि यूपी में सिपाही की वैकेंसी और होमगार्ड की वैकेंसी चल रही है। ये वैकेंसी भी इसी स्पीड से पूरी होंगी, विद इन 5 मंथ्स ये कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो होमगार्ड वाले और सिपाही वाले दोनों लोग ही तैयार रहें कि आपकी भी भर्ती इस साल के कुछ महीने पहले ही ख़त्म हो जानी है। ठीक है, अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक सारी वैकेंसीज कंप्लीट हो जानी है, आप ये बिल्कुल मान के चलिए। ठीक है, उसके अलावा हमको बात करें नई वैकेंसी की, तो वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपको। दिवाली के आसपास नई भर्ती भी आने की उम्मीद है पूरी पूरी, क्योंकि ये वैकेंसी जिस तरह से स्पीड से क्लियर हुई है, वो वैकेंसी भी आपकी मान के चलिए कि मई जून तक वो भी क्लियर हो जाने के पूरे चांस होंगे। तो उसमें भी देखना होगा कि कितने पदों पर आती है। हालांकि 4 से 5 हज़ार पद तो आने ही हैं, इसके अलावा ज़्यादा ही आ सकती है, कम बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये 4500 कुछ पदों के लिए भर्ती थी, जो कि आज पूरी हो चुकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड से संबंधित, जो बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है, देखिए, आज कोर्ट की हियरिंग थी, आज 14 तारीख, आज कोर्ट की हियरिंग थी। तो कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा है आयोग को कि आप ये बताइए कि स्कोर कार्ड क्यों ना जारी होने चाहिए, क्यों स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, और बच्चों को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। और आप साथ में ये भी बताएं कि नियमावली में कहाँ लिखा हुआ है कि आप मार्क्स नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये उनसे सख्त लहजे में कहा है।
और ये भी कहा है कि सभी बच्चों को पूरा हक है कि उनका स्कोर कार्ड इंडिविजुअली जारी किया जाए, जिससे कि बहुत बड़े डाउट्स क्लियर हो जाए, जैसे नॉर्मलाइजेशन कितना किस शिफ्ट को मिला है और कितना किस शिफ्ट के कम हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा बढ़े हैं कम मिले हैं, इसमें बहुत उछाल चढ़ाव रहा है। आपने देखा होगा 45 वाली वैकेंसी में भी किसी किसी शिफ्ट को, जैसे फर्स्ट शिफ्ट को काफ़ी 20 नंबर तक बढ़े हुए हैं, ऐसा बताया गया है। वहीं कुछ शिफ्ट के बहुत नंबर कम भी हुए हैं। तो ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है कि एक शिफ्ट को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, वहीं दूसरी शिफ्ट को कम हो जाते हैं। हालांकि दोनों ने बराबर मेहनत की थी, लेकिन किसी शिफ्ट के इसलिए मार्क्स बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका पहला पेपर हुआ था, और किसी शिफ्ट के इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उनका बाद में हो रहा है। देखिए, बच्चों ने जो डिसाइड नहीं किया है कि आपके पहले पेपर देना, बाद में ये आयोग ही डिसाइड कर रहा है। फिर आयोग ये भी डिसाइड कर लेता है कि उनको मार्क्स नहीं दिखाने हैं। तो देखिए, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, और बच्चों के साथ ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यही कोर्ट ने कहा है कि आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं स्कोर कार्ड जरूर दिखाएं। ऐसा अभी आदेश तो नहीं पारित किया, लेकिन उनसे सवाल पूछा। अगली हियरिंग 21 तारीख को होगी, तो आप पूरी उम्मीद कीजिए कि 21 तारीख को ये केस भी यहीं पे क्लोज हो जाएगा, और आपको बहुत जल्दी आपके स्कोर कार्ड भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वहीं इसकी भर्ती का जो असर है वो आने वाली और परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे आने वाली परीक्षाएं सिपाही भर्ती या होमगार्ड भर्ती, उसके भी स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, और बहुत जल्द उसका भी फाइनल हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जिन लोगों का सपना सिर्फ इसीलिए है कि मेरे को यूपीएसआई क्लियर करना है, तो मैं बता दूं आपके लिए वैकेंसी भी आ रही है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था। तो आप अभी से लगे रहिए, आपकी प्रिपरेशन तैयार है, आप उस फेस को मत तोड़िए। ठीक है, अगर आपने एक बार फेस तोड़ दिया तैयारी का, तो फिर आपको दोबारा से रिदम में आने के लिए टाइम लगेगा, जो कि आपके पास होगा नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल हताश नहीं होंगे। तो मैं उन सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हें बधाई देना चाहूँगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो आप पे एक और अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आप बिल्कुल लगे रहिए। साथ में सिपाही भर्ती और होमगार्ड भर्ती में भी आप प्रयासरत रहिए। उसमें भी अगर आपका मार्क आ जाते हैं अच्छे, तो आप उसमें सिलेक्शन ले लीजिए, फिर यूपीएसआई की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, देखिए, इस वैकेंसी में भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने यूपी कांस्टेबल की जॉब तो ले ली थी, लेकिन उनमें से कितने परसेंट लोग होंगे जो इसमें लगे हैं? आप खुद सोच के चलिए, आपके जानने वालों में से कितने होंगे जो इसमें लगे हैं? बहुत ज़्यादा नंबर हैं वो। तो आप बिल्कुल हताश ना हो, आप जॉब के साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये हमें यूपीएसआई वाले इस भर्ती में करके दिखाया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल हताश नहीं होंगे। कोर्ट के आज से इसको जो आएगा उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, साथ ही अपनी तैयारी चालू रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी इसका विज्ञापन 1 से 2 या 3 महीने में आपको ज़रूर से ज़रूर देखने में मिल जाएगा। आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। आपको सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, अभी जो एग्ज़ाम हुए उनके चारों शिफ्ट के पेपर लगाइए, देखिए, समझिए, और फिर आगे की तैयारी रणनीति शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, नहीं हुआ है तब भी बताइए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और लोगों को कि वो कमेंट देखकर आपका सीख सकें कि आप भी उसी निष्ठा के साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।